Hello children, good morning, namaskar. You are welcome for Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 27 or lesson 27. In this lesson, we shall read about conditional sentences. In this sentence, we have to read about that kinds of sentences in which uses if, till, when. It means हम इस पार्ट में, इस लेसन में कंडीशनल सेंटेंस के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इस कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि इस सेंटेंस के पहले भाग में कंडीशन होगा और दूसरे भाग में उसके रिजल्ट होंगे। अर्थात इस वाक्य में निश्चित रूप से इफ, टिल और व्हेन का प्रयोग जरूर हुआ रहेगा। तो हम इससे बहुत ही आसानी से कैच कर लेंगे, समझ लेंगे कि यह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। अर्थात पहले भाग में कंडीशन रहेगा और दूसरे भाग में उसका नतीजा रहेगा, रिजल्ट रहेगा। और निश्चित रूप से इसमें इफ, टिल और व्हेन का प्रयोग किया गया रहेगा। जैसे देखें, इसका हिंदी क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? होता है कंडीशनल सेंटेंस का हिंदी होता है सशर्त वाक्य। सशर्त वाक्य का मतलब क्या हुआ कि इसमें शर्त लगा रहेगा और उस शर्त का रिजल्ट भी उसी में रहेगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं कंडीशनल वाक्य। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वैसे वाक्य जिसके पहले भाग में शर्त का मतलब कंडीशन लगा रहेगा और दूसरे भाग में नतीजे होते हैं, तथा इस जिसमें इफ, टिल तथा व्हेन का प्रयोग होता है उसे कंडीशनल सेंटेंस या सशर्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें उन वाक्यों को देखा जाए जिसको हम इसमें अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे वह यहाँ पढ़ाएगा, ठीक है, वह यहाँ पढ़ाएगा तब तक तुम वापस आ जाओगे। देखें, इस सेंटेंस में पहले है कि वह यहाँ पढ़ाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया कंडीशन। क्या हो गया? कंडीशन। और यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्ट हो गया। रिजल्ट यानी नतीजे। ये हो गया शर्त। इस वाक्य को जरा ध्यान से देखें तो दोनों साइड वाक्य देखने के बाद यह समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल वाक्य किसको कहते हैं। यहाँ देखिए, वह यहाँ पढ़ाएगा, कब तक पढ़ाएगा?
ये सोचने का विषय है। कब तक पढ़ाएगा कि तब तक तुम वापस आ जाओगे। तो इस सेंटेंस में देखिए कंडीशन भी है और उसका रिजल्ट भी है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो इसका बनेगा कैसे? वह यहां पढ़ाएगा, ही विल रीड हियर, ठीक। ही विल टीच हियर, he will teach here till, अब देखिए तब तक, till you come back। ध्यान से देखेंगे, वह जहां पढ़ाएगा, he will teach here, he will teach here, तब तक till you come back, तब तक आप वापस आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा वाक्य देखें, जब तुम वहां जाओगे, जब तुम वहां जाओगे, मेरे पास, ठीक है, जब तुम वहां जाओगे मेरे पास पत्र भेज देना। जब तुम वहां जाओगे मेरे पास पत्र भेज देना। देखिए इसमें भी कंडीशन है, जब तुम वहां जाओगे, कंडीशन हो गया। तो करोगे क्या? तो मेरे पास पत्र भेज देना, ठीक है। तो यह भी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आता है। जैसे इसको कैसे बनाएंगे? व्हेन यू गो देयर, ठीक है। व्हेन यू गो देयर, सेंड मी ए लेटर, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक की क्या है? कंडीशन शर्त है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है? उसका रिजल्ट है। तो इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम इस कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। निश्चित ही इस तरह के जितने वाक्य होंगे सब कंडीशनल सेंटेंस कहे जाएंगे। तीसरा वाक्य देखें कि यदि आप मुझे, यदि आप मुझे खून देंगे, मैं आपको आजादी दूंगा। इस बात को देखें, यदि आप मुझे खून देंगे मैं आपको आजादी दूंगा, या यदि आप मुझे बलिदान देंगे तो मैं आपको आजादी दूंगा। खून देने का मतलब यहाँ बलिदान से है, त्याग से है, देश के लिए समर्पित होने से है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन लगा हुआ है, यदि आप मुझे खून देंगे, बलिदान देंगे, त्याग देंगे, आप अपने को रक्षा और देश के प्रति करने के लिए तैयार होंगे, तो एक कंडीशन हो गया। तो उसके एवज में मैं क्या दूंगा? आजादी दूंगा। तो ये भी कंडीशनल वाक्य होगा। तो क्या होगा? इफ यू
क्या होगा? इफ यू गिव मी ब्लड, ठीक है, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल, क्या होगा? आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। आई के साथ साइन लगता है, लेकिन विल का मतलब है कि निश्चित ही मैं आपको आज़ादी दूंगा, इसलिए यहाँ विल लगा हुआ है। तो इसका क्या हुआ? इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये भी यहां से यहां तक क्या है? देखिए, ब्लड तक क्या है? कंडीशन है, और आई विल गिव यू फ्रीडम क्या है? रिजल्ट है, ठीक है। अब इस तरह अगला वाक्य देखें, यदि आप अपनों से, यदि आप अपनों से बड़ों का सम्मान, ठीक है ना, यदि आप अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करेंगे, ये हो गया आपका कंडीशन। पालन करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। यदि आप अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो देखिए इसका क्या करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। इफ यू ओबे योर सुपीरियर, ठीक है। इफ यू ओबे योर सुपीरियर you will be fined। तो आप अच्छे से रहेंगे। तो यहां देखिए, यहां से यहां तक क्या है? कंडीशन है कि यदि आप बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कि आप अच्छे से रहेंगे। तो अगला सेंटेंस देखें, यदि आप दो में, ठीक है, दो जोड़ोगे, यदि आप दो या दो में दो जोड़ोगे तो चार होंगे, ठीक है। यदि आप दो में दो जोड़ो तो चार होंगे। कैसे? इफ यू
ऐड, ठीक है, इफ यू ऐड टू टू टू, या ध्यान दें, इफ यू ऐड टू टू टू, यानी यदि आप दो में दो जोड़ो, चाहे जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देयर आर फोर, तो फोर हो गया। तो इस प्रकार के वाक्यों को आपने देखा, पहले भाग में कंडीशन, दूसरे भाग में रिजल्ट है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों बनाते हैं? इसलिए कि जितने वाक्य हैं बोलने के लिए बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो देखने में प्रतीत होता है, मालूम होता है कि यह फ्यूचर टेंस का है, परंतु इसमें होने वाले कार्य का समापन, कार्य का अंत प्रेजेंट इन टेंस में हो रहा है, यानी प्रेजेंट समय में हो रहा है। इसलिए इसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसलिए इस दुविधा को आप दिमाग से निकाल दें कि लिखा रहेगा और देखने में, लिखने में, पढ़ने में फ्यूचर टेंस में लगेगा और वह काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी एक भाग में पढ़ाया जा चुका है, जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, वह भी वाक्य था जिसमें देखने में लगता है कि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का है, लेकिन उसका समापन यानी उसकी क्रिया का समापन प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। इसलिए उसका अनुवाद हम प्रधानमंत्री कम्स टुमारो, यानी प्रधानमंत्री कल आएंगे। तो इस तरह के वाक्यों का अध्ययन आप कर चुके हैं और इसमें भी आप इसका अध्ययन कर लीजिए। और इस तरह बहुत सारे वाक्य हैं, यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जैसे बनाने के तौर पर, ठीक है, कि यदि तुम पढ़ोगे, चाहे एक और वाक्य बना दें, देखिए, यदि तुम पढ़ोगे, ठीक है, तो पास होंगे। देखिए इसमें कोई चीज है, कंडीशन लगा हुआ है, पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, अर्थात पढ़ना है तो पास होना है। तो एक कंडीशन लगा कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। इफ यू रीड, इफ यू रीड, ठीक है, इफ यू रीड, या स्टडी भी लिख सकते हैं, इफ यू रीड you will pass, यदि आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, इसका कंडीशनल सेंटेंस है। इस प्रकार आप इस कंडीशनल सेंटेंस के विषय में बहुत ही बढ़िया से जान गए। अब मैं इस पर आधारित कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, जिस पर बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपके दिमाग में रहेगा और भूलेगा नहीं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। आइए अब कंडीशनल सेंटेंस के विषय में कुछ होमवर्क या क्लास वर्क हो जाए, ताकि सेंटेंस बनाने से भूलेगा नहीं और ध्यान में रहेगा। इसके पहले मेरे दर्शकों द्वारा, मेरे बच्चों द्वारा और एक अभिभावक द्वारा एक फ़ोन आया था, उस फ़ोन पर थोड़ा विचार कर लो। एक जगह लिखने के क्रम में, जैसे बोला सही हूँ, लिखने के क्रम में अशुद्धि हो गई है। मैं उस गार्जियन को, अभिभावक को तहे दिल से नमन करता हूँ। देखिए मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जितना जानता हूँ और लोग भी इस चीज़ को जानें।
और उस सुधार को मैं मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं इसको ज़्यादा हृदय से न लिया जाए, और आपका सुधार है निश्चित तौर पर मेरे सुधार करने के लिए ही है, और सुधार से ही, शिकायत से ही किसी चीज़ में जान आती है दोस्तों। इसलिए मैं उस पर दुख नहीं बल्कि बहुत हर्ष व्यक्त करता हूँ कि जिसने मेरे वीडियो को देखा उसमें कम से कम मेरी कमियों को निकालने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उस वीडियो में हुआ क्या है दोस्तों, एक जगह पार्ट 6 में एक जगह रूल 3 लिखा हूँ, 3, जिसमें लिखा गया है कि सब्जेक्ट नहीं आई, ठीक है ना, प्लस एम प्लस हैव प्लस नाउन। हालांकि सेंटेंस मैंने सही बोला है, लिखा भी है, इसको इसके साथ ये होना चाहिए, आई के साथ एम हैव, आई के साथ एम हैव और नाउन का प्रयोग कैसे होता है इस सेंटेंस में मैं पढ़ाया हूं। इसलिए मेरे दर्शकों, इस पर आई के साथ प्लस के स्थान पर ये अब्लिक होना चाहिए, यहाँ भी अब्लिक होना चाहिए, यहाँ भी अब्लिक होना चाहिए। लेकिन बोलने के क्रम में, पढ़ाने के क्रम में आदमी मूड में रहता है, थोड़ा सा गलती हो गई है, उसको क्षमा करेंगे। और इस प्लस की जगह पर अब्लिक, प्लस की जगह पर अब्लिक रखने का ध्यान देंगे। इसमें एक आई के साथ एम और हैव का प्रयोग नाउन के साथ कैसे होता है, उसके कहने का और सेंटेंस लिखने का, सेंटेंस सही है, लिखने का मेरा ये भाव है। चलिए अब आइए इसमें होमवर्क कैसे किया जाए। कंडीशनल सेंटेंस का होमवर्क, क्लास वर्क कैसे किया जाएगा इस पर ध्यान देंगे। जैसे जब तक मेरी परीक्षा होगी, जब तक मेरी, ठीक है, जब तक मेरी परीक्षा होगी तब तक तुम वहीं रहोगे। तो मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारी परीक्षा होगी तुमको यहाँ नहीं आना है, वहीं रहना है। दूसरा है, यदि वह यहाँ आता है, यदि वह यहाँ आता है तो हम उसे जरूर मिलेंगे, मिलेंगे या मिलते। यदि वह यहाँ आता है तो हम उसे जरूर मिलेंगे। अगला इस तरह किया, यदि आप मेरी मदद करते, यदि आप मेरी मदद करते तो क्या होता, तो हम आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ जाते, ठीक है। यदि आप मुझे बुलाते तो मैं
जरूर आता है। ठीक है। इसी तरह एक और सेंटेंस, वह जब तक यहाँ रहेगा, वह जब तक यहाँ रहेगा तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। ठीक है, वह जब तक यहाँ रहेगा तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। एक और देखें, यदि तुम मुझसे बात करोगे तो मैं भी बात करूंगा। इस प्रकार दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल वाक्य के विषय में पूरी जानकारी हमारे तरफ से दे दी गई। हमको लगता है कि अब इसमें कोई कमी नहीं रह गई है और भूल सुधार के विषय में हमने बता दिया है और आपके सुझाव आते रहेंगे। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। यह जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे दर्शक देखते हैं, गौर से देखते हैं, उस पर विचार रखते हैं, मुझे मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और इस प्रकार मैं अंत में कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड सेंड टू अदर्स फॉर नॉलेज। तब तक मैं आपसे अगले लेसन में मिलता हूँ। तब तक टाटा, बाय बाय, ओके।